इतनी मट्टी देखिए फुल वर्कर आए थे अभी एसी निकाल 30 डेज एंड 30 व्लॉग। तो आज है हमारे व्लॉग का डे 4, लेकिन मेरा आज का दिन बहुत बुरा गुजरा। वो क्यों, ये जानने के लिए आपको मेरा आज का कंप्लीट व्लॉग देखना पड़ेगा। तो चलिए आज का एक और दिन स्पेंड करिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बज रहे हैं 8 और आज थोड़ा सा लेट उठी हूँ, लेकिन बच्चे अभी तक सो रहे हैं। तो सबसे पहले एसी बंद करेंगे ताकि बच्चे उठ जाएं और उसके बाद थोड़ा सा विंडो खोल के देखते हैं कि भाई मौसम कैसा हो रहा है, क्योंकि हर रोज़ इस उम्मीद के साथ हम देखते हैं कि शायद जद्दा का मौसम चेंज हो गया। बादल तो हैं पर है स्टिल वही गर्मी। तो चलें अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा थर्ड डे 30 डेज चैलेंज का। तो सबसे पहले हम अपने उस सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करेंगे और हमारे वो सब्सक्राइबर हैं शोएब अहमद फ्रॉम दमाम एंड खोबर। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली। और मुझे एक और सवाल आया है कि आप कितने साल से सऊदीया में हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और बताना भी बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत बड़ा राज है कि मैं यहीं पैदा हुई हूँ। खैर आई एम जस्ट जोकिंग, मैं यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ और मैं आज तक पाकिस्तान नहीं गई और मैं जस्ट यहीं पे रहती हूँ। तो मैं सऊदी अरब में ही रहती हूँ और यहीं की पैदाइश हूँ। तो ये सवाल मेरे लिए बहुत ख़तरनाक होता है जब कोई मुझसे पूछ लेता है और मैं कहती हूँ मैं यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ और कभी पाकिस्तान नहीं गई। तो सबको सुन के बहुत अजीब लगता है। बहरहाल अब जो है हम किचन में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं आटा जो है मेरा फिनिश हो गया था और मैंने आटा जो है बाहर से मंगाया है। आज भाई को मैंने कहा, उन्होंने मुझे कहीं से ला कर दे दिया और जब मैंने स्टोर का नाम देखा तो मैंने कहा उफ पता नहीं अब आटा कैसा निकलेगा, क्योंकि किसी ख़ास चक्की का आटा नहीं था ये। तो बहरहाल मौसम अभी भी सेट है, लेकिन दुआ करिए कि कभी जद्दा का मौसम अच्छा हो, जल्दी बारिश हो। तरस चुके यकीन करें बारिश के लिए। अब जब भी मैं सुबह सुबह नाश्ता बनाती हूँ ना, मुझे अपनी अम्मी की बहुत याद आती है। यकीन करें, सच कहते हैं माँ बाप और ख़ास माँ की वैल्यू आपको तब महसूस होती है जब आप ख़ुद एक माँ बनती हैं, क्योंकि आप एक टाइम ऐसा था जब आप नाश्ता नहीं करते थे और आपकी माँ आपको सो के उठाने आती थी कि चलो बेटा उठो, खाना बन चुका है, मैंने नाश्ता भी बना दिया है। और अब वो टाइम आ गया है कि हम उठते हैं और हमें उठाने वाला कोई नहीं होता। तो इसीलिए कहते हैं जो पेरेंट्स के घर टाइम होता है ना, आप उसको एंजॉय कर लीजिए, वो वापस नहीं आने वाला। लेकिन जब वो होता है इस बात की हमें रियलाइज़ नहीं होता कि वो कितना कीमती है हमारे लिए। वो टाइम, वो लोग, वो सारी चीज़ें कल नहीं होगी। तो जितनी भी बेटियां मुझे इस टाइम देख रही है ना, वो अपने माँ बाप के घर पर हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, बहुत एंजॉय करिए, क्योंकि जो आपको जो है ना एक सुकून, आज़ादी अपने पेरेंट्स के घर है ना, वो आपको लाइफ में फिर कभी नहीं मिलेगी। अब आगे जाके आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, सब कुछ चेंज हो जाएगा। जो अभी है वो आप एक स्पेशल पर्सन हो अपने पेरेंट्स के लिए और आप अभी हो, तो एंजॉय करो उस लाइफ को, अपने पेरेंट्स के साथ स्पेशल मोमेंट सारे स्पेंड करो, जितना कर सकते हो माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि टाइम आगे वाला कैसा है कुछ पता नहीं चलता। लाइफ कैसे चेंज हो जाती है कुछ पता नहीं चलता। हर वो टाइम जो हम जी रहे होते हैं हम समझते हैं ये हमेशा ऐसा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो जो आज है वो कल नहीं होगा। तो इसीलिए मैं इस बात का एहसास आपको दिला सकती हूँ कि आज जब मैं सुबह उठती हूँ, मैं दूसरे बच्चों, अपने बच्चों को पूछती हूँ कि भाई नाश्ता करोगे या उठो नाश्ता करो, लेकिन मुझे कोई नहीं आकर उठाता कि भाई आप भी उठो और आप नाश्ता करो। तो टाइम कभी वापस नहीं आता, इसकी कदर करिए। और जो लोग आपके साथ हैं ना इस टाइम और जो आपके पास हैं, सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, आपके बहन भाई, उन सब की भी कदर करिए, क्योंकि वो सब टाइम के साथ साथ सब चला जाता है, सब चला जाता है। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, ऐसे ही लोग नहीं कहते, ये कहावत सच है। तो जितनी भी मेरी बहनें अपने अपने घरों से दूर हैं, अपनी माँओं से दूर हैं, अपने बहन भाइयों से दूर हैं, आप आके कमेंट करिए ताकि मुझे भी पता चले कितने सारे लोग इस टाइम अपने घर को मिस कर रहे हैं। A few moments later. तो नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है और आज मैंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कल वाली भिंडी मौजूद थी। तो मैं बहुत खुशी खुशी सालन वगैरह खा लेती हूँ, रात का लेफ़्ट ओवर हो या एक दिन पुराना भी हो तो मैं बहुत खुशी खुशी खाती हूँ। बस मुझे एग्स नहीं खाने होते और एग्स से मैं दूर भागती हूँ। तो बहरहाल चीनी भी मैं नहीं पीती, मेस्टिवेयर यूज़ करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा असर पड़ता है अगर आप अपने दिन में चीनी स्किप कर देना। यकीन करें मेरी लाइफ में चीनी है ही नहीं। नाश्ता करने के बाद ना मैंने सोचा बच्चों को जल्दी जल्दी पढ़ा लेते हैं, क्योंकि आपको पता है एक बार जब बच्चे खेल कूद में लग जाए तो उनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इस टाइम यही सही टाइम होता है, थोड़ा इनकी पढ़ाई हो जाती है,
पढ़ाई ख़त्म करने के बाद अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रूम भी क्लीन कर लिया है माशाल्लाह। देखिए मैं कितनी फास्ट सर्विस है मेरी और बस टाइम लग जाता है इन सारी चीज़ों में। मैं तो बहुत स्लोली सारा काम करती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह करे कुछ घंटों तक ये सफाई बाकी रह जाए जब तक इनके पापा दोपहर में घर आते हैं। और बस अब थोड़ा सा मैंने सोचा ड्रेस वगैरह निकाल के रख देती हूँ, थोड़ा चेंज कर लूँगी, लेकिन ये चेंज करने से पहले हमें खाना बनाना पड़ेगा। तो ड्रेस वगैरह जो है बाद में चेंज करेंगे। मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत काम हुआ हुआ है इसके ऊपर, और ये पाकिस्तान से आया था और काम बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल हाथ का काम हुआ हुआ है इसके ऊपर। तो चलें आप पहुँचते हैं किचन। माशाल्लाह किचन में तो पहले से ही कुकिंग हो रही है, वो भी ज़बरदस्ती बिरयानी बन रही है, लेकिन हम यहाँ बनाएंगे पुलाव। तो भाई दोनों आज साथ में कुकिंग हो रही है हम दोनों की, लेकिन मैंने अपना पुलाव बनाना है तो मैं बहुत थक चुकी हूँ यकीन करें क्लीनिंग करके। तो मैं फटाफट से पुलाव बनाऊंगी और जल्दी जल्दी जाने की करूँगी। हस्बैंड भी घर आने वाले हैं और मुझे काम करते करते बहुत देर हो गई, क्योंकि मुझे ब्रेक ले लेके काम करना पड़ता है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से आपको पता है सऊदी अरेबिया की लाइफ में ना आपका दिन कैसे गुजर जाता है आपको पता ही नहीं चलता। तो ये रहा हमारा मज़ेदार सा माशाल्लाह पुलाव जो कि रेडी हो चुका है। मैंने सोचा इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर कर दूं। वैसे पता है यहाँ पे लाइफ बहुत बिजी गुजरती है आपकी, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स हों, घर में कुछ थोड़े बहुत लोग हों या आपके बच्चे हों, आपको यकीन करें टाइम ही नहीं मिलता। हाँ आप अगर जब विजिट पर आएंगी 1 साल आपको थोड़ा सा कुछ चंद मंथ लग जाएंगे सेटल डाउन होने में, माहौल को एडजस्ट करने में, वो हर जगह लगते हैं। लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी ना आप कहीं रह नहीं पाएंगे दुनिया में, यकीन करें। आप सब मुझे कमेंट करके बताइए जो लोग यहाँ रहते हैं, क्या आप अब यहाँ से जाना चाहते हैं, या अगर आप जाते भी हैं अपनी कंट्री वापस तो क्या वहाँ सेटल डाउन होते हैं, आपका दिल लगता है नहीं लगता, लाजमी कमेंट करिए। मेरे हाथ पे ना कल चोट लग गई, कैसे लगी मुझे नहीं पता, आई थिंक मुझे शायद छुरी लग गई होगी, और यहाँ पे मुझे नहीं पता मुझे कुछ काम करते हुए चोट लगी। लेकिन यकीन करें डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत टफ हो जाता है जब आपको चोट लगती है। तो यहाँ गर्मियों में ना यही मुश्किल होती है, एसी बहुत ख़राब होते हैं। और ये देखिए सारा जो हमने पेपर लगाया था वो सब भी ख़राब हो गया। अच्छा हुआ कुछ यूँ कि ये पानी दे रहा है, जिसकी वजह से हमें ये मॉप क्लीनर का जो है टब रखना पड़ गया और बुरा हाल हो गया पूरी वॉल का। अच्छा पहले भी हुआ था फिर ठीक हो गया था, और अब जो है दोबारा आके चेक भी करके गए थे और उन्होंने कहा इसके नीचे इसको एसी को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, फिर भी वही हाल हो गया और कूलिंग भी बहुत कम हो गई है, पूरी दीवार फट गई है। 5-6 दिन हुए, हमने कहा अभी ठीक होगा, लेकिन पूरी वॉल फट गई है। ये देखें हाल चेक करें आप। अब क्या होगा भाई इसका, आ जाएगा ये, आएंगे इसको ले जाएंगे। A few inches later. और ये देखें ये एसी निकाला है उन्होंने, वर्कर आए थे अभी एसी निकाल के ले गए। अंदर से ही ब्लॉकेज हुआ था जिसकी वजह से ये सारा पानी निकल रहा था, पूरी वॉल ख़राब हो चुकी है। और अब ये सारी सफाई कौन करेगा? सुल्तान आप करोगे बेटा, सफाई कर दोगे? ये सारा मॉप करना पड़ेगा। अकेले नहीं कर सकते, 3 बंदे होने चाहिए। कौन कौन करेगा आपके साथ? सारी सफाई सुल्तान करेगा, बस आपने करनी है सारी सफाई। पोछा ले और मारो इधर, चलो। हाँ एसी कहाँ है? एसी कहाँ चला गया है? एसी वॉशरूम में नहा रहा है, उसको वॉशरूम में ले गए। वॉशरूम से लेके पूरा वो देखे सारा एसी वहाँ पड़ा हुआ है, पूरी सफाई करनी पड़ेगी इधर तक। चेक करें आप एसी धो कौन रहा है भाई? ज़ैनब मैं अंदर ये काम कर नहीं सकती, तो मैंने इसे कहा जाओ और मज़े करो आज जितना वॉश करना। ये देखें मट्टी चेक करें आप कितनी निकल रही है एसी से। ज़ैनब ने आज ठान ली है इसको धो के जान छुड़ाएगी। ज़ैनब एसी को धोना है बेटा, दीवारों को नहीं। इतनी मट्टी देखिए, बहुत मट्टी है भाई एसी में। तो चलिए जी अब इसी के साथ हम अपने आज के व्लॉग को एंड करेंगे। अब पूरी साफ सफाई करने के लिए सारा काम करना पड़ेगा, तो आगे व्लॉग करने की मेरी हिम्मत नहीं। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझ गरीब को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।